नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा। और आज के क्लास में जो है हम लोग खोटा भाषा का अजगर नाटक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले 4 क्लासेस हो चुके हैं, आज 5वां क्लास है। और 5वां क्लास में हम लोग जो है 5वां दृश्य को देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाटक है। आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे। इससे पहले जो चौथा दृश्य था उसमें से हम लोगों ने देखा था कि चरकी परही नाम का एक जो है थाना था। ठीक है, थाना का नाम क्या था? चरकी पहरी नाम का एक थाना था। और थाना में जो थानेदार होते हैं उसका नाम होता है जालिम सिंह। थाना में जो सिपाही होता है उसका नाम होता है सेवक राम। ठीक है, सेवक राम और जालिम सिंह जो थाना थाना का थानेदार होता है, और जालिम सिंह और जो वहाँ का सिपाही होता है सेवक राम, वो दोनों जो है थाना में बैठ करके गपशप किया कर रहे होते हैं कि किस प्रकार जो है गांव के लोगों से पैसा ठगा जाए और अपना जो है मतलब परिवार चला सके। ठीक है, तो गप इसी तरह से होता है। उसी बीच जो है गांव का जो महाजन होता है अग्नूलाल, उसका मुंशी शारदा प्रसाद जो है वहां पर आता है थाना में। और एक कहिए तो रिपोर्ट लेकर के आता है कि उसको शिकायत लेकर के आता है थाना में कि मेरा गांव का एक गोबरा नाम का जो है आदमी है, और हमारे महाजन साहब से अग्नूलाल से पैसा ले लिया है। और उसके बदले में उन्होंने जो है अपना ज़मीन वगैरह अपना संपत्ति वगैरह जो है हमारे महाजन के नाम पर कर दिया है, और अभी उस बात को मानने से मना कर रहा है। ठीक है, ये बात जो है थानेदार को बताता है। तो थानेदार फिर आगे कुछ बात करते हैं। उसी बीच जो है शारदा प्रसाद जो है एक मतलब कि होता है ना, कागज में लपेट करके पैसे वगैरह कुछ जो है थानेदार को दे देता है भ्रष्टाचार के रूप में। ठीक है, कि आप रखिए और हमारा काम करवा दीजिए। उसके बाद वहाँ से जो है वो सब खुश हो जाता है। और फिर वहाँ से गोबरा को खोजने के लिए थाना से जो है थानेदार वगैरह निकल जाते हैं पूछताछ करने के लिए। ये चीज़ जो है हम लोग चौथा दृश्य में देखे थे। आज है 5वां दृश्य। 5वां दृश्य में जो है आपको दो दो लोग देखने को मिलेगा। एक जो है मंगरा देखने को मिलेगा, और एक है फूलवा। फूलवा कौन है? फूलवा जो है गांव का एक लड़की है। ठीक है, गांव का एक लड़की, महारा जाति का। ठीक है, महारा जाति जो होते हैं उसी जाति की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है फुलवा गांव में। और मंगरा कौन है? तो गांव का जो महाजन होता है अग्नूलाल, उसका बेटा कौन है? मंगरा। तो गांव का महाजन जो होता है अग्नूलाल, तो अग्नूलाल का बेटा का नाम होता है मंगरा, पैसा वाला होता है। और फुलवा जो है एक गरीब परिवार से आती है, हरिजन जाति की है। ठीक है, और ये जो 5वां दृश्य में है इसमें यही चीज़ बताया गया है। स्टार्टिंग में फिर से बता दे रहा हूँ कि मंगरा और फुलवा के दोनों के बीच में जो है प्यार हो जाता है। ठीक है, 5वां दृश्य में। और इसी चीज़ को जो है पूरे नाटक में बताया गया है कि किस प्रकार क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है वन बाय वन करके हर लाइन को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग अगर यहाँ से सवाल निकल के आएंगे तो हम लोग सवाल को बताएंगे कि किस प्रकार का सवाल जो है कहाँ से निकल करके आएगा और कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5वां दृश्य जो है नाटक का, ये नाटक कहाँ पर होता है? आस्थान कहाँ पर होता है? परास गाछेक बोन। ठीक है, पलास का जो होता है ना पेड़, ठीक है, देखते हो जंगल में पलास का बहुत सारे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कहा गया है कि परास गाछेक बोन। बोन मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो पलास का जंगल है, पूरे चारों तरफ से जो है पेड़ पौधे लगे हैं। और किस चीज़ का पेड़ पौधा है? पलास का। ठीक है, इसके बाद आगे चीज बताया गया है कि बोने के भीतरे एगो डहरा, मतलब जंगल जाने के लिए एक रास्ता है। ठीक है, डहरा मतलब रास्ता होता है। तो जंगल में जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। और चारों बाटे लाल पियर पुटुस परास फूल। ठीक है, चारों बाटे लाल पियर फूटल परास फूल। पलास का जो फूल होता है ना, जिससे रंग वगैरह भी तैयार किया जाता है होली वगैरह में। ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया है कि पलास का पूरे जो है वन है, पलास के गाछ का, पलास के वृक्ष का पूरा वन है। और वन में घुसने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। और चारों बटे से चारों तरफ से जो है पलास का फूल जो है वो दिख रहा है। ठीक है, जहाँ तहाँ जहाँ तहाँ बोने के पाड़ पेरवा तितिर फुदई रहल हत। मतलब इधर उधर जो है पेड़ है, पौधे हैं। इसके अलावा जो आपका तितिर होता है ना, एक पंछी का नाम होता है तितिर, कबूतर के जैसा होता है। ठीक है, वो क्या है, पेड़ में जो है, पौधे में जो है, जंगल में जो है इधर उधर जो है चल रहा होता है, फुदुक रहा होता है। ठीक है, पासे एगो जेरिया में कल कल पानी झैर रहल है।
पासे एगो जरिया में कलकल पानी झर रहल है। मतलब जंगल के ही बगल में जो है, देखो झारखंड में जो जमीन होता है ना, खेत होता है ना, वो सीढ़ीनुमा होता है, ठीक है। तो इधर का पानी यहाँ से गिरा, फिर इस खेत में आया, फिर पानी गिरा और फिर इस खेत में आया। तो उसी तरह से जब पानी जो है ऊपर खेत से नीचे की और खेत में गिरती है ना, तो आवाज करता है, ठीक है, छर छर छर। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि पासे एगो जेरिया में कलकल पानी झैर रहल है। मतलब पानी का आवाज आ रहा है, जो पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रही होती है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि बोने के पांखी मधुर आवाज से परसा बोन गूंज रहा है। मतलब जंगल में जो पलास का जो जंगल है, पलास के पेड़ का जो जंगल है, वहां पर जो है पंछी के मधुर आवाज से जो है पूरा जो है आपका जंगल जो है गूंज रहा है। और बिहाने के समय और सुबह सुबह का समय होता है, ठीक है, तय समय फुलवा और मंगरा हाथे हाथे धैर्य हुआ आओ है। देखो यहाँ पर कहानी स्टार्ट होने के पहले जो है बताया गया है कि कौन से जगह में। तो एक जंगल है, जंगल में सारे जो पेड़ लगे हुए हैं किस चीज़ के लगे हुए हैं, पलाश के लगे हुए हैं, ठीक है। जंगल में जाने के लिए एक रास्ता है। जंगल में जो है जो पलाश का पेड़ है उसमें फूल फूल वगैरह निकल गया है। पेड़ पौधे जो है, तीतिर जो होता है पंछी, ये सब जो है सब जगमगा उठा है। सुबह सुबह का समय है। सब इधर से उधर जो है पंछी जो है अपना चहचहाट भर रही है, आवाज कर रही है, गाना गा रही है, ठीक है। जो आपका खेत है, खेत से पानी जब नीचे गिरता है तो वहां पर जो है पानी गिरने की आवाज आ रही है जंगल में। ये सब सारे चीज को जो है यहाँ पर जो लेखक है, वो लेखक यहाँ पे सारे चीज को बता रहे हैं, ठीक है। और इसी जंगल में सुबह सुबह में जो है आपका फुलवा और मंगरा दोनों हाथ पकड़ के जो है जंगल में जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फुलवा कौन है? फुलवा जो है गांव का एक गरीब हरिजन जनजाति की लड़की है। और मंगरा जो है गांव का जो महाजन होता है अग्नूलाल, उसका बेटा का नाम होता है मंगरा, ठीक है। ये सब सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप लोग याद रखना कि मंगरा कौन था, फुलवा कौन था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो है मंगरा बोलता है, देख फुलवा, ई झारखंडे के परास बोन, चारों बटे खिलल परास फूल, कते आनंदे नाई चल रहल हत। कहता है कि देख फुलवा, फुलवा जो लड़की थी उसको बोलता है मंगरा कि फुलवा तुम देखो, ये झारखंड के पलास का बोन है, पलास का जंगल है। ये झारखंड के पलास का जंगल है। चारों बटे जो चारों तरफ से देखो किस तरह से पलास का फूल जो है फूला हुआ है। और आपस में जो है देखो कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, ठीक है। तो फुलवा क्या कहती है, आर बोने के पाखी कते का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर बोने के पाखी कते कते आनंदे हथ, न कोन्हो रकमेक बाधा न कोन्हो भावना, मने बूझा है हमको बोने के पाखी रहतली। मतलब फुलवा कह रही है कि देखो पलाश का फूल जो है कितना आनंद ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर चिड़िया जो है वो कितने अच्छे से जो है चहचहाट ले रही है। ना कोई भावना है, ना कोई डर है, ना कोई दुनिया का टेंशन है। टेंशन फ्री होकर के जो है यहाँ पर जंगल में जो है पलाश का फूल जो है निकला हुआ है, चिड़िया जो है चहचहा रही है, ठीक है। ये सब फुलवा बता रही है। तो मंगरा क्या बोलता है, मंगरा क्या बोलता है, एकनु तोय की बोने के पाखी से कम है कि। तो मंगरा क्या बोलता है फुलवा को, जो फुलवा लड़की होती है उसको क्या बोलता है कि तुम क्या जंगल के जो पंछी है उससे तुम कम है क्या। तो फुलवा क्या बोलती है, तोय तो बूझ, तोय जे बूझ, मेंतुक बोने के पाखी ना। तो फुलवा क्या बोलती है मंगरा को कि तुमको जो बूझना है, दो समझना है समझो, ठीक है। हम जो है जंगल के पंछी जो है नहीं है। तो मंगरा क्या बोलता है, हमें जे बूझे से ठीके बूझ रहल ही, मेंतुक तो कधिया बूझबे। तो मंगरा क्या बोलता है, हमको जो समझना है हम सब समझ रहे हैं, ठीक है। तुम कब समझोगी, ये चीज मंगरा बोल रहा है। फुलवा क्या बोलता है यहाँ पर कि आर हमें बूझ करब की, मानुष भेली आर तकरो में जानी, मानुषिक जन्मे जे कते कते कसट होवे, तनी भाई देख ना। मतलब यही चीज समझा रहा है कि क्या बूझना है, क्या समझना है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, ठीक है। यही सब सारे जो है फुलवा बोल रही है किसको, मंगरा को। तो मंगरा क्या बोलता है कि आर भाई करब की, तोर जखन पैलियो तखन हमर स्वभे भावना भुराई गेलो, और तोर बिना की हमें रह पारी,
नाय कहू ना है ना। तो मंगरा बोलता है कि जब हम तुमको देखें, तुमको जब पाए, ठीक है। किसको बोल रहा है? फुलवा को। मंगरा जो है फुलवा को बोल रहा है कि जब तुमको हम पाए, तुमको देखें, उसमें सारा भावना, सारा दुख कष्ट, जितना टेंशन है, सब हम भूल गए थे, ठीक है। अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं रह पाएंगे। तो फुलवा क्या कहती है? फुलवा कहती है, ईटा तोर सपना, ईटा तोर सपना, आर सपना कखनू सच ना होवे। फुलवा जो लड़की है, थोड़ा सा भाव खाती है, ये बोलती है कि तुम्हारा जो सपना है कभी सपना नहीं पूरा नहीं हो पाएगा, हम तुम्हारे कभी नहीं होंगे। तो फिर मंगरा क्या बोलती है कि मेंतुक हमरा खातिर सच भई के रहता ही। तो मंगरा कहता है कि तो कोई नहीं, ये जो हम सोच रहे हैं ये सच हो करके ही रहेगा, तुम मेरी ही बनोगी, ठीक है। उसके बाद फुलवा क्या बोलता है? फुलवा बोलती है, ये होवे नाय पारे, मतलब ये कभी नहीं हो पाएगा कि हम तुम्हारे हो जाएं और तुम हमारे हो जाएं। तो मंगरा जो है ये क्या बोलता है? काहे फुलवा कि तोर अंतरे हमर खातिर कोनो जगह नाय हो कि हमनिए दुइयो संगे संगे जिए नाय पारी। ठीक है, ये पूछता है मंगरा फुलवा से कि काहे फुलवा, क्या रे फुलवा तुम ऐसा क्यों बोल रही है? क्या हम लोग दोनों एक साथ नहीं जी सकते हैं क्या? ठीक है। तो फुलवा क्या बोलती है कि तोय हमार अंतरे काहे हमर गाते को रोआ रोआ में बसल हैं, तोर छाड़ा फुलवा कहियो फुलवा नहीं रहती। मतलब कहता है कि तुम जो है मेरे रो रो में बसा हुआ है, मेरे शरीर के हर अंग में बसा हुआ है, लेकिन फुलवा जो है तुम्हारा कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मंगरा बोलता है कि तब तो ऐसन बात बोले हैं, बोले तुम ऐसा बात बोलोगी? तो फुलवा क्या बोलती है, हाँ मंगरा, ई मानुषिक समाजिए हमरा हमरा तोरा एक संगे नाय देख रहे देख। मतलब बोलता है कि ये मनुष्य का जो समाज है, ठीक है, ये एक दूसरे को देखना लोग पसंद नहीं करेंगे। तो मंगरा बोलता है काहे? तो फुलवा बोलता है ना, तोर जाइत भीनु आर हमर जाइत भीनु, और तोय बेस कर जाने हैं हामे लागी महराइन, और माने अछूत सोभे छोट जाए। फुलवा बोलती है मंगरा को कि तुमको अच्छे से पता है कि तुम हो बड़ जाति के, तुम हो पैसे वाले, हम हैं महराइन, हम हैं नीच जाति के, ठीक है। और ये जो है समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। होता है ना लव मैरिज, तो उसी के बारे में बताया गया है इसमें। फुलवा बोलती है कि लड़का को मंगरा को बोलता है, फुलवा जो है मंगरा को बोलती है कि तुम जो है मंगरा, तुम बहुत पैसा वाला आदमी है और हम जो है गरीब हैं, हम जो है बहुत नीच जाति के हैं, तुम बहुत बहुत उच्च जाति के हो, और ये जो है समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि जो है हम तुम्हारे हो पाएंगे और तुम हमारे हो पाओगे, ठीक है। तो मंगरा जो है ये क्या बोलता है, हम ई नाई मानी सभे मनुष्य के एके जाइत होवे, और जे जाइत तोर साई जाइत हमर। मतलब मंगरा बोलता है कि हमको ये सब कुछ नहीं पता है, सभी मनुष्य जो है एक होते हैं, जो जात तुम्हारा है वही जात हमारा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक दूसरे एक साथ हम लोग रह सकते हैं, अपने जीवन जिंदगी जो है बिता सकते हैं साथ साथ। फुलवा क्या बोलती है? फुलवा बोलती है, ईटा तो कहे पारे, मिंतु तोर माई बाप की ई बात कहतो, तोर गांव घरे की बात मानतो। फुलवा कहती है, ईटा तुम कैसे बोल रहा है, ये जो है तुम कैसे बोल रहे हो? क्या तुम्हारे माँ बाप जो है स्वीकार करेंगे हमको, या फिर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे समाज जो है, क्या हमको स्वीकार करेंगे? नहीं ना। हम दूसरे जात के हैं, हम हरिजन जात के हैं, और तुम कहाँ पैसे वाले आदमी हो। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम दोनों का शादी हो पाएगा, ठीक है। ये फुलवा समझा रही है किसको? मंगरा को। मंगरा कौन होता है? अग्नुलाल का बेटा। अग्नुलाल कौन होता है? महाजन, ठीक है। तो गांव का जो महाजन होता है अग्नुलाल, उसका बेटा मंगरा होता है। और गांव की एक हरिजन परिवार की, नीच जाति की एक लड़की होती है, गरीब परिवार की लड़की होती है, जिसका नाम होता है फुलवा। तो मंगरा और फुलवा के बीच में थोड़ा सा प्यार चल रहा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ जो है फुलवा समझा रही है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम्हारे घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारे समाज स्वीकार करेंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मंगरा जो है वो क्या बोलता है, देख फुलवा, हमें ककरो गुलाम नाई, हमें लागी आपन माने के गुलाम, हमरा जे बुझैत सेटा हमें करब, हमरा कोई रोके नहीं पारे। नहीं बोलते हैं कि प्यार में हो जाना अंधा। तो वही चीज़ जो है मंगरा जो है ये बोल रहा है कि
देख फुलवा, हमको कुछ मालूम नहीं है, हम किसी का गुलाम नहीं हैं, ठीक है। हम अपने मन का गुलाम हैं, हमको जो मन करेगा वो चीज़ करेंगे, ठीक है। हमको कोई रोक नहीं पाएगा। तो फुलवा क्या बोलती है? फुलवा बोलती है, ईटा तोर भूल तो इकाई की करबी, तोर पासे समाज से लड़े खातिर की हो। फुलवा बोलती है, ये तुम्हारा भूल है, ठीक है। तुम अकेले क्या करोगे, और तुम्हारे पास समाज से लड़ने के लिए क्या है तुम्हारे पास? तो मंगरा क्या जवाब देता है लड़की को कि समाज से लड़े खातिर हमरे पास से है तोर प्यार, और हमर पास है मानुषिक खातिर डहर, सही डहरे चल के हतई मानुषिक विकास। मंगरा बोलता है कि समाज से लड़ने के लिए जो है तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है, ठीक है। और हमारे पास जो है मनुष्य के लिए रास्ता है, और जो सही रास्ता है वही रास्ता से जो है मनुष्य का विकास होगा, ठीक है। ये मंगरा समझा रहा है किसको? फुलवा को। अब फुलवा क्या बोलती है, थोड़ा देर करके बोलती है, ये मानुषिक डहरे, फुलवा बोलती है थोड़ा देर से कि ये मानुषिक डहरे तोय जाने कते कते कांटा कूसा पार करे होते होवे पारे तोर जिंदगी। तो फुलवा कहती है, क्या क्या तुमको पता है ज़िंदगी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना मुश्किल है, कितना कांटा वगैरह जो है पार करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, ठीक है। क्या तुम ये जो ज़िंदगी है अपने ज़िंदगी को पार कर पाओगे इन सारे मुश्किलों से? तो मंगरा जो है, ये मंगरा बोलता है बीच में, ठीक है। जैसे ही पूरा बोलती भी नहीं है, तैसे ही मंगरा जो है बीच में बोल देता है कि फुराई जाए पारे, मेंतुक मानुषे के डहर नाय फुराई जीतै, ई डहरे होवे पारे हमर बादे हजार हजार मनुष्य चल पड़त, तखन एगो नतुन समाज बन जीतै। समाज एगो नतुन समाज, सही समाजे ना जाइत रहतै, ना कोई छोट बड़। मतलब ये चीज़ मंगरा बोल रहा है लड़की को समझाते हुए कि हम लोग जिस रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग एक दूसरे से प्यार करके हम लोग शादी कर लेंगे, और समाज को ये चीज़ हम दिखा देंगे कि कोई ऊंचा और नीचा जात का नहीं होता है, सब समाज एक होता है, सब मनुष्य एक होता है। और ये अगर हम लोग अभी कर देंगे, तो आने वाले दिन में जो हमारे पीढ़ी है, वो सब भी नहीं डरेगा, वो सब भी जो है ऊंच और नीच जात कभी नहीं करेगा, और ये सब चीज़ कभी नहीं देखेगा, और उन लोगों के लिए एक रास्ता हो जाएगा, ठीक है, कि ये सब चीज़ नहीं होता है, ये सब जो है केवल कहावत में कहा गया है। इस तरह से जो है मंगरा जो है फुलवा को समझाता है कि देखो, ये सब कोई ऊंच नीच का जात नहीं होता है, सब एक्सेप्ट करेगा। अगर नहीं भी करता है तो हम उस मुश्किलों को सामना करके जो है हम आगे बढ़ेंगे, और हम लोग जो है समाज को करके दिखाएंगे कि कोई ऊंच और नीच जात नहीं होती है, ठीक है। तो फिर फुलवा जो है वो कहती है कि कते अच्छा विचार हो तोर, जोदि शोभे मानुषिक विचार तोरे जैसन बन जितलै, तो ई समाजे नतुन समाज जन्मतल, उस समाजे शोभे मनुष्य रहतल, सुधे मानुष। मतलब कहता है, फुलवा कहती है कि कितना अच्छा तुम्हारा विचार है, अगर ये जो विचार है सारा मनुष्य समझता अभी, तो बहुत ही आने वाले दिन में बहुत ही अच्छा समाज जो है, समाज को अच्छा चीज़ देखने को मिलता, ठीक है। कभी ऊंच और नीच चीज़ जो है ये सब आने वाले दिन में नहीं देखने को मिलेगा, अगर ये विचार जो है अभी जो है हर मनुष्य समझ जाएगा तो मंगरा क्या बोलता है? मंगरा बोलता है कि फुलवा के हाथ पकड़ के मंगरा बोलता है फुलवा, तो फुलवा कहता है कि क्या बोल रहा है? तो मंगरा कहता है कि आज तो हमार हाथे अपन हाथ दे हैं। मतलब मंगरा जो है बोलता है कि आज जो है तुम हमारे हाथ में अपना हाथ दो। तो फुलवा बोलती है, ई हाथ तो तोय धरिल लेल है मंगरा, ई हाथ तो तोय धरिए लेल है मंगरा, ई हाथ और हमर नाय, ई हाथ तोर, आज हमें तोरा सौभे कुछ अर्पण कर देलियो, मेंतुक मंगरा। मतलब जो है वो लड़की समझ जाती है फुलवा, और फुलवा जो है बोलती है कि ये हाथ जो है, ये मेरा हाथ तुम्हारा है, ठीक है, और मेरा जितना भी है सब नौछार कर दिए तुम्हारे ऊपर, अब मेरा जितना है सब तुम्हारा है, ठीक है। लड़की हाँ कर देती है। मंगरा कहती है, मंगरा कहता है कि फुलवा, तो फुलवा कहती है तो ये हाथ छोड़ नहीं दी हैं। मतलब फुलवा कहती है कि तुम हाथ तो पकड़ लिया है मेरा, लेकिन हाथ कभी मत छोड़ना। तो मंगरा जो है ये बोलता है, ई होवे ना पारे, ये हाथ से दिन अलग हतई,
जे दिन मंगरा इस संसार के छोड़ के चल जाते हैं। तो मंगरा बोलता है कि हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग का प्यार जो है वो जिंदा रहेगा, और तभी हम लोग का हाथ छूटेगा जब हम इस संसार से छोड़ करके चले जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, तभी मेरा हाथ छूट सकता है। नहीं तो मेरा जिंदा रहते हुए जो तुम्हारा हाथ हम पकड़ के हमेशा रखेंगे, तुम्हारे हर कष्ट में, हर पीड़ा में हम साथ देंगे, और हम लोग साथ साथ जो है समाज को जो है ये चीज़ हम दिखाएंगे। तो फुलवा जो है वो क्या कहती है, आज फुलवा अछूत महरा जायत नाय रहली, आज फुलवा परास फूले का रंगाई गेली, तो धन्य हो मंगरा और तोर विचार महाधन्य। फुलवा जो है वो लास्ट में क्या कहती है कि आज जो फुलवा जो है, फुलवा अपने आप को बोलती है कि हम जो है अब नीच जात हम नहीं रहे। ठीक है, हम जो है पलाश के फूल जैसा जो है, उसके रंग के जैसा जो है हम रंग गए हैं। और सामने जो मंगरा होता है जिससे फुलवा को प्यार हो जाता है, तो मंगरा को जो है बोलता है कि तुम धन्य हो मंगरा, और तोर विचार, मतलब तुम्हारा विचार भी पूरा धन्य है मंगरा। ठीक है, बहुत अच्छे विचार वाले तुम हो। ठीक है, और दोनों जो है हाथ पकड़ के जो है वहाँ से फिर जंगल से चला जाता है। ये चीज़ जो है पांचवा दृश्य में है। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो चीज़ हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे सबसे पहले जो है, किस चीज़ का जो है जंगल में फूल वगैरह होता है। ठीक है, किस चीज़ का जंगल होता है, कौन से पेड़ का जंगल होता है, तो पलाश का पेड़ का जंगल होता है, पहली चीज़ इसको याद रखना है। दूसरा चीज़ जो है, मंगरा कौन होता है, तो मंगरा जो है गांव का जो महाजन होता है अग्नुलाल, उसका बेटा मंगरा होता है। फुलवा कौन होता है, कौन सी जाति का होती है फुलवा, जो है गांव का एक गरीब परिवार की लड़की होती है। और जो परिवार होता है वो कौन से परिवार का होता है, महरा जाति के। ठीक है, महरा जाति के होती है। इसके बाद यहाँ पर जो है पूछा जाएगा कि पांचवा दृश्य में जो है अजगर नाटक के पांच पहला अंक का पांचवा दृश्य में जो है किनके प्यार को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन में दे देगा मंगरा फुलवा, या फिर बीतना बिजली, या फिर फुलवा सुगिया, इस तरह को दे देगा। तो पांचवा दृश्य में जो है आपका मंगरा और फुलवा के प्यार को दर्शाया गया है, मतलब दिखाया गया है इस नाटक में। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। इसके बाद जो है अ, इसमें जो है पूछेगा कि, और तो सवाल यहाँ से नहीं बनते हैं, लेकिन जो भी सवाल दो एक दो सवाल बनेंगे वो चीज़ हम टेस्ट में डाल देंगे। पांच दृश्य, एक दृश्य और बचा है। पहला अजगर नाट्य के पहला अंक में छह दृश्य है, हम लोगों ने पांच दृश्य अभी तक पढ़ा है। छठा दृश्य को हम लोग पढ़ के उसके बाद जो है आज तक जितने भी क्लास लिए हैं सबसे जो हम टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, लगभग 30-40 प्रश्न रहेंगे, इसको दीजिएगा। उसके बाद फिर एग्जाम में आपको गारंटी है कि आप एक भी सवाल एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। अगर अजगर नाटक से 10 सवाल आता है तो आप 10 में 10 करके आओगे, क्योंकि हम लोग जो है हर एक लाइन को पढ़ करके, हम लोग समझ करके जो है सारी चीज़ को हम लोग देखें और ध्यान में है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 सवाल में 10 हम लोग ना करके आए। अजगर नाटक 5 क्लासेस और लगेंगे। ठीक है, लगभग 10 से 12 क्लास में अजगर नाटक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद 10 से 12 क्लास आप देख करके आप एग्जाम देने चले जाओ। गारंटी है कि 10 प्रश्न पूछेगा तो 10 में 10 बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाएगा। ठीक है, कि कौन से फूल के बारे में जो है अजगर नाटक में डिस्कस किया गया है, विचार किया गया है। ठीक है, तो पलाश के फूल के बारे में, इसको भी याद रखना। तो दो तीन तरह के सवाल थे, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। बाकी पांचवा दृश्य में क्या है, पांचवा दृश्य में जो है फुलवा और मंगरा के प्यार के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फुलवा कौन होता है, गाँव का एक हरिजन परिवार की लड़की। मंगरा कौन होता है, गाँव का जो महाजन होता है अग्नुलाल, उसका बेटा। ठीक है, इसको याद रखना। बाकी जो हम कल हम छठा दृश्य को देखेंगे, और कल छठा दृश्य का क्लास पढ़ लेने के बाद फिर हम सारे सवाल को देंगे एग्जाम पोर्टल एप्लीकेशन पर। वहाँ से जो है आप एग्जाम पोर्टल एप्लीकेशन से टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। बाकी जो क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग जल्द कर लीजिए। सारे क्लासेस, सारे जितने भी किताब हैं, सारे जितने भी नाटक पोएम वगैरह सारी चीज़ों को हम इस तरह से अच्छे से बता करके उस पर सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सबको।